पंजाब में पार्टी की सरकार होते हुए भी कांग्रेस बैकफुट पर है। कारण है राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके धुर विरोधी राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के बीच छिड़ी वर्चस्व की जंग। दोनों नेताओं के बीच कई वर्षों से 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों राज्य में पार्टी की सरकार बनने के बाद भी गाहे बगाहे एक दूसरे पर निशाना साधते आए हैं। लेकिन दोनों के बीच ताजा विवाद पंजाब में जहरीली शराब पीने से हुई 120 से ज्यादा मौतों को लेकर है। कहते हैं कि अगर कीचड़ में पत्थर उछाला जाए तो उसके छींटे किसी पर भी पड़ते हैं। यही कुछ हो रहा है पंजाब के इन दो बड़े कांग्रेस नेताओं की जंग में। आखिर में जब प्रताप सिंह बाजवा ने सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर दी तो उसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा का कवर वापस ले लिया। उनकी सुरक्षा में कुल 14 लोग लगाए गए थे, जिसमें पंजाब पुलिस के कर्मचारी थे और 2 चालक। इन सब को अब हटा लिया गया है। इससे प्रताप सिंह बाजवा आग बबूला हो गए हैं और कह रहे हैं कि पंजाब सरकार ने उनका सुरक्षा कवच हटाकर उनकी और उनके परिवार की जान मुसीबत में डाल दी है। बाजवा ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शराब माफियाओं पर नकेल कसने की बात की थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बाजवा अपने साथी राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह दूलो के साथ मिलकर राज्यपाल से अपनी ही सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर बैठे। हमने फिर कांग्रेस को बचाने के लिए हम बाहर निकले हैं। हमने गवर्नर को इस बात पर ऑनरेबल गवर्नर साहब को आकर एक मेमोरेंडम दिया है। हमने डिमांड की है कि जो 121 मौतें हुई हैं पंजाब में, जिन्हों को जहर पिलाया गया, बेसिकली शराब जो थी वो कंप्लीट स्पिरिट ही थी, जिसमें मिक्स कर स्पूरियस लिकर से लोगों की मौत हुई है। और 250 करोड़ रुपया 3 साल में बड़े पैमाने पर पंजाब के खजाने को जो इन लोगों ने लूटा है, अगर हमने तय तक जाना है, अगर ये कातिलों को गिरफ्तार करना है, अगर वो डिस्टिलरी वाले गिरफ्तार करने हैं जिन्होंने कोविड-19 के बीच कोरोना का एडवांटेज लेते हुए पंजाब को लूटा है और खजाने को लूटा है, तो इसके लिए सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद मामला अचानक बिगड़ गया और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बाजवा और दूलो को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग कर दी। जाहिर है जो हरकत इन दोनों नेताओं ने की थी उसने राज्य की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस करके मेरा मानना है मैडम ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਸ ਕਰੋ, ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਜੇ ਰੇਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਓ ਅਸਤੀਫਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛੀ ਆਂਸੂ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ 90 ਚ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਲਏ, ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਲਏ, ਐਮਪੀ ਰਹਿ ਲਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ 4 गनमैन ते मारिया पलटा, शाबाश है अमित शाह। कैप्टन सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बाजवा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने की मांग के बाद अब प्रताप सिंह बाजवा का सुरक्षा कवच वापस ले लिया गया है। दिए गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक राज्यसभा सांसद को 40 लोगों की सुरक्षा की क्या जरूरत आ गई? लेकिन खासकर जब उनकी जिंदगी को, उनके परिवार को ऐसा कोई बड़ा खतरा ना हो, आखिर उनकी सुरक्षा केंद्र सरकार में क्यों बढ़ाई गई? खुद कांग्रेस नेता भी इससे हैरान है। पंजाब कांग्रेस प्रमुख सुनील जाखड़ ने साफ साफ कहा है कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सुरक्षा हटा दी, प्रताप सिंह बाजवा एकमात्र कांग्रेस नेता है जिनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। आखिर क्या कारण है, क्या वजह थी? कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि प्रताप सिंह बाजवा पंजाब सरकार की खुलकर मुखालफत सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको केंद्र सरकार ने सुरक्षा मुहैया करवाई है। पंजाब सरकार ने प्रताप सिंह बाजवा का सुरक्षा कवच हटाने के बाद सफाई दी है कि सिक्योरिटी ऑडिट में सामने आया कि उनको किसी भी तरह का कोई बड़ा खतरा नहीं है, इसीलिए उनकी सुरक्षा हटाई गई है।
और वैसे भी सरकार के मुताबिक गृह मंत्रालय की ओर से मार्च में प्रताप सिंह बाजवा का सुरक्षा कवच वाई कैटेगरी से बढ़ाकर जेड कैटेगरी कर दिया गया। लेकिन वही पंजाब सरकार का मानना है कि सिक्योरिटी असेसमेंट के दौरान ये पाया गया कि प्रताप सिंह बाजवा और उनके परिवार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, इसलिए उनको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बड़ा कारण जो पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा को हटाने के लिए दिया है वो कारण है प्रताप सिंह बाजवा को केंद्र सरकार से दी जा रही सुरक्षा। गौरतलब है कि प्रताप सिंह बाजवा की जो वाई कैटेगरी सिक्योरिटी थी, मार्च में उसे बढ़ाकर जेड कैटेगरी कर दिया गया और उनकी सुरक्षा में 2 दर्जन सीआईएसएफ कर्मचारी तैनात कर दिए गए। बाजवा का आरोप है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य में चल रहे खनन, शराब, केबल, ड्रग और ट्रांसपोर्ट माफिया पर नकेल कसने में नाकाम रहे हैं। उनके मुताबिक यही वो मुद्दे थे जिनके बलबूते पर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी। वैसे इन मुद्दों को उठाने वाले प्रताप सिंह बाजवा अकेले नेता नहीं हैं। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू भी इन माफियाओं पर कार्रवाई न होने से नाराज होकर सरकार से किनारा कर गए। इन दोनों नेताओं का मानना है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके मातहत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों के ही पर कुतर देते हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कांग्रेस पार्टी हाईकमान प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह दूलो के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है या फिर पार्टी के दोनों गुटों को शांत करने के लिए मामले को दबा दिया जाता है।